बताइए क्या चल रहा है अब लोकसभा 2024 जो चुनाव है उसमें मोदी जी का चेहरा चल रहा है इस बार या मुद्दे चल रहे हैं? चेहरे तो जब चलेंगे जब चेहरे ने कुछ किया हो। देखो हमारा मुल्क ये एक गुलदस्ता है जिसके अंदर कई किस्म के फूल होते हैं। हमारे यहाँ मुल्क किसी एक आदमी का नहीं है, ये मुल्क सबका है और सब ने इसमें कुर्बानी दी है। लिहाजा जो भी कोई वज़ीर आज़म की गद्दी पर बैठे वो सबका वज़ीर आज़म है, किसी एक का वज़ीर आज़म नहीं है। लिहाजा यहाँ पर बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं तो उन सब का ख्याल रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से मोदी जी ने सबका ख्याल नहीं रखा है? हम तो यही कहेंगे कि देखो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, भुखमरी, पढ़े लिखे लड़के जो बेचारे गरीब तबके से पढ़ते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं मेहनत रात दिन की लगन के साथ, इस उम्मीद के ऊपर कि हम अपने माँ बाप के जो खर्चा किया है हमारे ऊपर तो हम उनका हक़ अदा कैसे करें, उसके लिए वो मेहनत करते हैं, रात दिन इन तक कोशिश करते हैं उम्मीद लगा कर कि हम अपने माँ बाप के सहारा बनेंगे। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत सारी जातियों से हैं, ऐसे नहीं किसी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, सब जातियों से बेचारे परेशान हैं। जॉब वगैरह बिल्कुल ख़त्म है, नहीं मिल रही है, जो मिलनी चाहिए थी वो हक़ अदा नहीं हो रहा। आप जॉब की बात कर रहे हैं, जॉब के लिए जो पेपर होते हैं वो युवा कहते हैं कि उनके तो पेपर ही लीक हो गए, तो जॉब कहाँ से मिलेगी? तो बात तो वही है ना, लीक क्यों हो रहे हैं? बात ये है कि आदमी 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल मेहनत करता है और फिर जब वक्त आता है उसके बाद में रिज़ल्ट का उम्मीद होती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं। तो इसमें ये तो सरकार की कमी है ना। अब कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेरोज़गार, परेशान, घरों में माचिस तक के लिए पैसे नहीं है, दाल चावल चीनी तक के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों से कोई पूछता नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता। कितनी बहन बेटियाँ ऐसी हैं जो बग़ैर शादी के, बग़ैर ब्याह के नौजवान लड़के बैठी हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ना हमारा वज़ीर आज़म पूछते हैं, ना जो किसी के पास कुछ है तो वो अपनी फ़िक्र कर रहा। नहीं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जो मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, जैसे आवास योजना है, जैसे कि आपका जो बीमारियों को लेकर आयुष्मान योजना बनाई है, तो वो सबको उसका समान रूप से फ़ायदा पहुंच रहा है, वो तो ये कहते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं, वो सबके लिए बनाई हैं, मगर कितने लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं उनके बारे में हम कैसे फ़ायदा उठाएं, अपने साइन करने नहीं जानते। कितने लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे 90-80% तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो अनपढ़ किस्म के हैं, उनको योजनाओं के बारे में मालूमात नहीं है। और जो योजना छोड़ी जा रही है बहुत अच्छी है, हमारे सबके लिए छोड़ी गई हैं, मगर उन तक वहाँ तक पहुँची नहीं है। जब पहुँची नहीं तो वो फ़ायदे कैसे उठाएंगे? अब जो लोग जानते हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छा काम क्या मोदी। अच्छा, जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है, हाँ। तो जितना प्रचार नेता अपने लिए करते हैं उतना प्रचार योजनाओं को समझाने में करें तो ज़्यादा करना चाहिए। योजनाओं के लिए जब आप एक चीज़ को छोड़ जाओ, वज़ीर आज़म की तो कोई बेचारे की गलती नहीं इसमें। बात गलती है कि जो लोग हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं, जो MP हैं चुन के जा रहे हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने एक प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मिले, मुलाकात करें। गद्दी पे बैठ गए, अच्छा बड़ा फार्म हाउस मिल गया, अब आराम से आदमी मौज मार रहा, अब उनको कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए खूब वो भागे फिरते हैं जब उनका वक्त आए वोट मांगने का। बाकी जब वो अपनी गद्दी पे बैठ जाते फिर कोई किसी से मुलाकात करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग तो ऐसे हैं कैंडिडेट जो 5 साल बाद वोट मांगने भी नहीं जाते क्योंकि उनको मालूम है कि उनको वोट मिलना ही मिलना है वहाँ से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो हमसे ज़्यादा जानते हो हालात कितने 2-4 हैं, लोग इतने 2-4 हैं, परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ कितनी जवान लड़कियां इस वजह से बैठी हैं गरीब घरों में कि उनके पास पैसे नहीं शादी करने के लिए, यहाँ तक कि राशन पाने के लिए परेशान है। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो योजना बहुत सारी चल रही हैं। अब देखो उनकी योजना चल रही है, मैंने उसका जवाब दे चुका हूँ कि देखो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते लोग। जी। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव 100% ज़रूरी है, वरना हिटलर शाही आएगी फिर क्या फ़ायदा।